उम्मीद न कोई आशा है, चारों तरफ बस निराशा है और बर्बाद तुम्हें ये कर देगा, नशे की यही परिभाषा है। आदरणीय गुरुजन, सबके समक्ष नशा मुक्ति पर आपका ध्यान केंद्रित करने हेतु यहाँ उपस्थित हुई हूँ, जहाँ विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे देश में पाई जाती है। उस जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है और उन युवाओं का एक बड़ा हिस्सा आज नशे की ओर अग्रसर होता जा रहा है। जिन युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए, जिन युवाओं को भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर करना चाहिए, वही युवा आज नशे की लत में पड़कर अपने जीवन के अंत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जवानी नशे में क्यों लड़खड़ाने लगी, देश की दशा और दिशा क्यों डगमगाने लगी, देश की दशा और दिशा क्यों डगमगाने लगी। मुझे दुख होता है तब जब हमारे देश का युवा दिन में अपने घर से मदर इंडिया देखकर निकलता है और रात में नशे की हालत में अपने घर आकर अपने माँ, बहन और पत्नी को पीटता है। आज नशे ने हमारे देश के युवाओं को इस प्रकार से जकड़ रखा है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को जकड़ता है। कहते हैं नशा मुक्त समाज उन्नति का प्रशस्त मार्ग होता है। अगर मैं बात करूं आज हरियाणा और पंजाब जैसे बड़े स्टेटों की, जहां से हमें इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिले हैं जैसे युवराज सिंह, कपिल देव, अमित मिश्रा और ना जाने कितने ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी, अगर मैं उनका नाम लेना शुरू कर दूं तो मुझे वक्त कम पड़ जाएगा। ऐसे में पंजाब बॉर्डरिंग एरिया होने के कारण पाकिस्तान से भरपूर मात्रा में ड्रग्स, हीरोइन, कोकीन और ना जाने कितनी ऐसी नशीली और जहरीली दवाओं ने अपना घर बना लिया है। पंजाब से जुड़े होने के कारण हरियाणा के भी लगभग आधे दर्जन से ज्यादा जिलों में नशे की भरमार दिखाई देती है। न केवल पंजाब और हरियाणा बल्कि पूरा भारत आज इस नशे की लत से जूझ रहा है। जब जो व्यक्ति नशा करता है उसका परिवार, समाज, उसकी दुनिया बस नशा ही बन जाती है। कट गई है दुनिया या घट गई है दुनिया, कट गई है दुनिया या घट गई है दुनिया, मेरे नक्शे से क्यों कट रही है दुनिया। तितलियों से छा गया है कोई मंजर, तितलियों से छा गया है कोई मंजर और मुट्ठी में समा रही है दुनिया, मुट्ठी में समा रही है दुनिया। जब नशा इतना ही बुरा है, नशे की लत एक ऐसी लत होती है जिसमें उतरने के बाद लोग उस दलदल में धंसते ही चले जाते हैं। जब लोगों से पूछा जाता है कि वो नशा करते ही क्यों हैं, तो वो कहते हैं खुद को और अपनी समस्याओं को कुछ वक्त भुलाने के लिए। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी वो खुद को भुलाना ही क्यों चाहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, संत जनों ने और आध्यात्मिक गुरुओं ने कहा है खुद को जानो और खुद को पहचानो। तो फिर वो अपने आप को भूलने की मूर्खता करते ही क्यों हैं। क्षणिक आनंद की अनुभूति के लिए वे अपने संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देते हैं। किसी ने सत्य ही कहा है, संपूर्ण समाज का विनाश है ये नशा नहीं, ये नाश है ये नशा नहीं, ये नाश है। हमारे देश में ना केवल पुरुष बल्कि महिला नशे के मामले में भी आज दूसरे स्थान पर खड़ा है। आज नशे के कारण हमारे देश में सदियों से चली आ रही परंपरा वसुधैव कुटुंबकम टूटती हुई प्रतीत हो रही है। जहां हमारे देश में नशा मुक्ति के लिए समय समय पर सरकार द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं और हमारी सरकार ने तो शुरू कर दिया, अब युवाओं हमारी बारी है। अब अगर आज हमारे देश का हर युवा ये प्रण ले कि ना वो नशा करेगा ना वो नशा करने देगा, तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक सुंदर, स्वस्थ और नशा मुक्त भारत बनाएंगे। अब मैं बस यही कहना चाहूंगी, ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, अभी सफर जारी है और भारत को नशा मुक्त बनाने की हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।